सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो देखने वाले हैं एनाटॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको पढ़कर जाते हैं तो बैक नहीं लगने वाले आप लोगों के, ठीक है। इनसे बाहर क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी है। अपने जितने भी साथी हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सभी के पास में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, यानी जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का इंट्रोडक्शन, इससे आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन बनेगा या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एनाटॉमिकल जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर के बारे में पूछ सकता है, मेडियल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, इन सभी के बारे में जो है वह पूछ सकता है। इसके बाद में प्लान्स एंड सेक्शंस के बारे में पूछेगा, बॉडी के क्या क्या प्लान और सेक्शंस हो सकते हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो मेनली दो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बन सकते हैं, टर्मिनोलॉजी से, और आप लोगों के सेक्शंस ऑफ द बॉडी किस तरीके से होते हैं उनके बारे में आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। दूसरा जो चैप्टर है वह है स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेंगे, स्केलेटल सिस्टम के अंदर से आप लोगों का बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, बोन का क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा टाइप ऑफ जॉइंट, जॉइंट के टाइप पूछेगा एंड देयर फंक्शन, और उनके फंक्शंस के बारे में आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, इसके बारे में भी आप लोगों से पूछ सकता है। क्या एक्सियल और अपेंडिकुलर जो स्केलेटल है इनके बारे में भी आप लोगों से जो है वह पूछ सकता है। तो ये चार जो पॉइंट है वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं किसमें, जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर। और दो पॉइंट आप लोगों को मेनली ध्यान रखने हैं, वो क्या रखने हैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर। इनके अलावा भी आप लोगों को पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ लो पूरा हो जाएगा, एक बार इनको जरूर करके जाना। मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम देने से पहले इनको जरूर पढ़ के जाना, इनसे एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के मत जाना, ठीक है। आगे सुनो, अगर हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की, ठीक है ना। मस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ मसल्स। टाइप ऑफ मसल्स के अंदर स्केलेटल और स्मूथ और कार्डियक, तीनों मसल्स के बारे में अच्छे से डीपली पढ़कर जाना है। कोई सी भी एक मसल से जो है वो आ सकती है यहाँ पर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर और मसल्स के फंक्शंस के बारे में, मसल्स के फंक्शन के बारे में आ सकता है, स्ट्रक्चर के बारे में आ सकता है। इसके अलावा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो तीन जो है वो क्वेश्चन अगर आप इंपॉर्टेंट यहां से लगा सकते हैं तो वो ये क्वेश्चन जो है वो आप लगा सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि पर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये पर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है या फिर आप लोगों के कुछ छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर बनानी है, देन उनके फंक्शन आप लोगों को लिखने हैं। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के बारे में पूछ सकता है। सीएनएस के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आप लोगों का रहता है, इसके बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। बेसिकली आप लोगों से थर्ड जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, पीएनएस के बारे में पूछ सकता है, या फिर आप लोगों से एएनएस के बारे में, किस किस के, पीएनएस के बारे में और एएनएस के बारे में, दोनों के बारे में पूछ सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी आप लोगों से पूछ सकता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो प्लीज आप इनको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसके अलावा सीवीएस की बात कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आप लोगों से जो पूछ सकता है वह सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और ये मेन क्वेश्चन रहता है आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और उसको एक्सप्लेन करने का आप लोगों को रहता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हर साल आप लोगों का रिपीट रहता है क्वेश्चन, तो इसको जरूर कर लेना। ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक और पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। और कार्डियक साइकिल या फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो आप लोगों को आई थिंक याद होंगे, है ना। और नीचे जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका 90% पेपर मेरे को याद है। जिसको 80% याद है वो बता के जाना, जिसको 50% याद है जो बता के जाना, और जिनको सर मेरे को तो 10% याद है, तो हम क्लासेस चला रहे हैं इनके लिए, जाके जरूर देखना हमारा जो आप लोगों का दौसा नर्सिंग क्लासेस है उसके ऊपर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बात करते हैं, श्वसन तंत्र के अंदर आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स हुआ, ट्रैकिया हुई और ब्रोंकाई हुई। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बनता है लंग्स,
इसके अलावा आप लोगों की ब्रोंकाई और ट्रैकिया भी जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म यानी किस तरीके से ब्रीथिंग करवाई जाती है उसके बारे में पूछ सकता है। और आप लोगों का गैस एक्सचेंज प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस हर साल आता है, इस बार भी आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में ये मतलब जो 3 क्वेश्चन बताए ये पूरे इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से भी इंपॉर्टेंट मत छाटो, जो लाया हूँ बहुत छाट छूट के इंपॉर्टेंट लाया हूँ, इनमें से भी इंपॉर्टेंट मत लो ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक प्रोसेस जो होता है ना, उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लेना पूरे को, है ना, कि भोजन यहां से हमने ग्रहण किया, इसके बाद में क्या होगा, 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 और लास्ट में एलिमिनेशन होगा। वो पूरी प्रोसेस जो है ना वो अच्छे से समझ लेना, हर एक टॉपिक आप लोगों को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ में आ जाएगा। अगर दिक्कत है डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे को बोलना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस बता देना मेरे को कि बॉस ये वाला टॉपिक पढ़ा दो या ये वाला टॉपिक बता दो, तो बता देंगे आप लोगों को, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बोला था ना मैंने, प्रोसेस डाइजेशन की जो प्रोसेस है ना, पूरी प्रोसेस वो ध्यान रख लो, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। मैंने बोला है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है, यहां से हमारा भोजन आया, उसके बाद में क्या होगा, 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 कहां जाएगा, कितना खाएगा, कितना वो होगा, और लास्ट में एक्सक्रीशन होगा। वो पूरी प्रोसेस अगर आपने समझ ली, डाइजेस्टिव सिस्टम का खल्लास है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के बारे में, यूरिनरी सिस्टम के अगर बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड नेफ्रॉन, दोनों में से एक आएगा। मोस्टली किडनी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन नेफ्रॉन के बारे में हो सकता है आपके बारे में पूछ लिया जाए, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ के जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस ऑफ यूरिन एंड फॉर्मेशन, है ना, यानी कि पहला क्वेश्चन तो था आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन के बारे में, या फिर आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिन बनता कैसे हमारी बॉडी में उसका, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। और तीसरा फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के क्या फंक्शन है, किडनी क्या काम करती है, वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा 9 नंबर का जो चैप्टर है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाला है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूछ सकता है, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड हो जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगी, और पैनक्रियाज जो है वो आप लोगों की रहने वाली है। तो कौन कौन सी ग्लैंड के बारे में पूछ सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पूछ सकता है, थायराइड ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, और पैनक्रियाज के बारे में भी पूछ सकता है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम का वो रहने वाला है हार्मोन एंड देयर फंक्शन, हार्मोन के बारे में पूछ सकता है और उनके फंक्शन के बारे में, कि कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन है, उसका क्या काम करता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे अगर मैं बात करता हूं, लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों से कहेंगे कि मेल के और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखो, पूरे कंप्लीट ऑर्गन लिखो, और उनके अलावा उनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन करो, या फिर कोई भी एक अलग से आप लोगों को एक ऑर्गन दे दिया जाएगा, जैसे कि ओवेरी दे दिया, टेस्टिस दे दिया, या आप लोगों को जो है वो कोई सा भी एक ऑर्गन दे सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों से जो है डिटेल में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, दोनों में से एक जो है प्रोसेस आने वाली है, कोई सी भी आ सकती है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस या तो oogenesis। मेरे को कमेंट करके बता देना कि बॉस इस चैप्टर में देखो ये सारी चीजें मैं अब देख रहा हूं ना, मैंने देखो ये पीपीटी पहले पढ़ी नहीं हुई है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि यार ये तो मेरे को पढ़ाने चाहिए, ये सारे पॉइंट इनको ना बहुत अच्छे से आते हैं मेरे को, बहुत अच्छे से, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जरूर, बस बता देना। और ये जो MC है वो भी आप लोगों की जो है पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इनके अलावा भी और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप कमेंट करके बता देना। इसके बाद में अब हम जो है वो आप लोगों को बता देते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी के बारे में मैं आप लोगों को जो है फटाफट से इसी बता देता हूँ, इसी में ही है ना, क्या ही नई वीडियो बनाएंगे अलग से, इसी में बता देते हैं। ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम में आप लोगों का कंपोजिशन ऑफ ब्लड है ना, और फंक्शन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इसके फंक्शन जो है उसके बारे में पूछ सकता है। दूसरा है आप लोगों का ब्लड ग्रुप एंड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में पूछ सकता है। और बिल्कुल टेंशन मत करो, आपको टेंशन हो रही है कि सर ने क्वेश्चन तो बता दिया, बॉस ने क्वेश्चन तो बता दिया, आंसर कहाँ मिलेंगे इनके, आपके पास में सॉल्व पेपर है नहीं है, तो फिर हम आप लोगों के लिए इन सभी के जो भी आंसर्स जो रहेंगे वो आप लोगों को डे बाय डे एक वीडियो के अंदर, यानी एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब कैसे, जैसे फिजियोलॉजी का हमने पहला चैप्टर उठा लिया ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है ये, तो तीनों क्वेश्चन करवा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान रखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ आता है दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो हार्ट के फंक्शन पूछ सकता है, क्या फंक्शन रहेंगे, कार्डियक साइकिल पूछ सकता है, हार्ट साउंड के बारे में पूछ सकता है। हार्ट साउंड आते हैं ना, लब डब, आप लोगों ने कभी सुना है ऐसे स्टेज से? सुनना, कभी बताऊंगा कैसे। ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन कैसे होता है उनके बारे में जो है यहाँ से पूछ सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या इंस्पिरेशन और जो एक्सप्रेशन, यानी कि हम इनहेल करते हैं और जो बाहर निकालते हैं, है ना, इनहेल का मतलब अंदर ले रहे हैं जो, और जो बाहर निकाल रहे हैं उसकी क्या प्रोसेस है, यानी क्या फंक्शन है उसके, उनके बारे में, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन कैसे तो जाएगा और CO2 जो है वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, उसका क्या प्रोसेस है, क्या फंक्शन है, वो आप लोगों को बताना है। देखो दो चीजें समझ लो, एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को दे दिया एनाटॉमी ऑफ हार्ट, तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट के अंदर आप लोगों को ओनली हार्ट का डायग्राम बनाना है, देन उसको एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर ये चीजें होती हैं, इतना वजन होता है, इतना इसका साइज होता है, इतने ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसका कलर ये होता है, ये सारी चीजें बतानी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, तो हार्ट की फिजियोलॉजी में आप लोगों को ये लिखना है कि हार्ट काम क्या करता है, किस तरीके से वर्क करता है और क्या क्या ये इसके फंक्शन है, क्या क्या काम करता है, वो सारी चीजें आएंगे फिजियोलॉजी के अंदर। और क्या इसकी स्ट्रक्चर है, क्या साइज है, क्या शेप है, वो सारी चीजें आएंगी किसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर। तो दो चीजें अगर मेनली आप ये चीजें के बीच में डिफरेंस समझ जाते हैं कि भाई इसके अंदर ये चीजें होती हैं, इसके अंदर ये चीजें होती हैं, तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। और मन से कैसे क्वेश्चन बनाने, आंसर कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट तो करो, कमेंट करो आपकी भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नर्वस सिस्टम में आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है, नर्वस सिस्टम में आप लोगों से पूछा जा सकता है फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शन ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्स आर्च एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछा जा सकता है और फंक्शन ऑफ एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ठीक है ना, इसके बारे में। प्रोटीन एंड फैट के बारे में भी पूछ सकते हैं। रोल ऑफ एंजाइम एंड डाइजेशन, रोल ऑफ एंजाइम, एंजाइम के क्या रोल है और एंजाइम का डाइजेशन किस तरीके से होगा उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यूरिनरी सिस्टम की बात करें, यूरिनरी सिस्टम में आप लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह आता है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, फिल्ट्रेशन कैसे होगा, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा और साथ में इसका सीक्रेशन कैसे होगा। तीन चीजें हैं, इनके फंक्शन के बारे में लिखना है कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है और सीक्रेशन आप लोगों का कैसे होता है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा भाई, बहुत अच्छे से, वीडियो देख लेना आप एक बार मेरी, आप ये कहोगे कि यार भूल ही नहीं पा रहे हम तो ना चीजों को। एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, क्या चीजें बतानी है। अगला जो हमारा चैप्टर आता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर फंक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन के क्या फंक्शन है उनके बारे में, साथ में रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन, रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, इसके अंदर फंक्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी हैं उनके फंक्शन लिखने हैं। मैंने पहले ही बताया जहां फंक्शन की बात होगी वहां फिजियोलॉजी है, जहां स्ट्रक्चर की बात होगी वहां एनाटॉमी है। तो यहां फंक्शन की बात हो रही है तो सिंपल समझ जाना कि यहां फिजियोलॉजी आप लोगों से पूछी जा रही है। हार्मोनल कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टिप्स अब इसकी सुन लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहला डायग्राम जरूर बनाना है, खासकर स्केलेटल सिस्टम के अंदर हार्ट का, नेफ्रॉन का, ब्रेन का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आदि का जो डायग्राम है वो आप जो लोग जो है वो बनाएं, प्रैक्टिस करें। और ये जो डायग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से, खासकर सुन लो, यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है, खासकर स्केलेटल के अंदर, स्केलेटल हार्ट का, नेफ्रॉन का, ब्रेन के अंदर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, इन सभी के डायग्राम। की पॉइंट के अगर बात करें तो शॉर्ट नोट्स लिखें ताकि रिवीजन करने में क्या हो, आप लोगों को आसानी हो। और पास्ट ईयर के यानी प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो भी आप लोगों को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, आइडिया मिले कि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट को समझें, पढ़ें, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो कॉन्सेप्ट को जरूर समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रटने से काम नहीं चलेगा भाई। आपने
आज हट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, हट को रट लिया आपने और वही नोट सेट के अंदर आएगा, सेकंड सेमेस्टर में वही आप लोगों को आएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट सेमेस्टर, फिर नोट सेट की एग्जाम दोगे, सीएचओ की एग्जाम दोगे, ईएसआईसी की दोगे, आरआरबी की दोगे, सारी चीजें जो है आप लोगों की वहां पे पूछी जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही अगर आप सारी चीजों को लेकर चलते हैं साथ में तो आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब जैसे मैं इन सारी चीजों को कैसे समझ पा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो हमारा बेस है वो बहुत अच्छे ढंग से जो है मजबूत है, इसीलिए ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9828306559। कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। ठीक है, टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी और मेरे से बात करनी हो तो बोल देना कि एक बार देव सर से, देव से बात करा दो, हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के रहने वाले हैं वो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।